अगर वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बन गया तो या हिंदू रिपब्लिक ऑफ हिंदुस्तान बन जाए, यही मांग है हम लोगों की। मुसलमान जो इधर पड़े हैं उनको पाकिस्तान भेज दिया जाए, जो उधर हिंदू पड़े हैं उनको भारत बुला लिया जाए। क्योंकि जो 1947 में हमारे साथ अन्याय हुआ, जब एक घर का बंटवारा होता है तो दो भाग लगते हैं ना। अब ऐसा तो नहीं कि जो दूसरा भाग वाला भाई है वो पहले वाले में भी हिस्सा ले लेगा, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन जब धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ तो इस्लाम को पूरा उधर कर देना चाहिए था, हिंदू को पूरा इधर कर देना चाहिए था। लेकिन जो इस्लाम परस्त नेता थे, और चूँकि इस्लाम की दूरदृष्टि, वो 1000 आगे तक सोचते हैं, उनकी जो दृष्टि थी और हमारा भोलापन, उसका लाभ उठा करके उन्होंने इसमें मुसलमानों को छोड़ दिया। मेरा नाम स्वामी आनंद भारती है, वैसे मुझे लोग स्वामी आनंद स्वरूप के नाम से ही ज़्यादा जानते हैं। मैं शंकराचार्य परिषद का अध्यक्ष हूँ और अभी एक सेना बनी है, उसका संरक्षक हूँ, काली सेना का। मैं ये चाहता हूँ, या काली सेना और शंकराचार्य परिषद ये चाहते हैं कि भारत को किस प्रकार से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। क्योंकि जो 1947 में हमारे साथ अन्याय हुआ, जब एक घर का बंटवारा होता है तो दो भाग लगते हैं ना। अब ऐसा तो नहीं कि जो दूसरा भाग वाला भाई है वो पहले वाले में भी हिस्सा ले लेगा, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन जब धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ तो इस्लाम को पूरा उधर कर देना चाहिए था, हिंदू को पूरा इधर कर देना चाहिए था। लेकिन जो इस्लाम परस्त नेता थे, और चूँकि इस्लाम की दूरदृष्टि, वो 1000 आगे तक सोचते हैं, उनकी जो दृष्टि थी और हमारा भोलापन, उसका लाभ उठा करके उन्होंने इसमें मुसलमानों को छोड़ दिया। कुछ उधर हिंदुओं को छोड़ दिया, वो जानते थे कि हिंदू घटेगा तो उसको हम भगा पाएंगे, जो भगा रहे हैं। अब अंतिम सांसें ले रहा है हिंदुत्व वहाँ पे। हमें चाहते हैं कि जो 1947 में बंटवारा हुआ उसको ठीक से लागू किया जाए। बंटवारा यदि लागू हो गया तो निश्चित रूप से भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। मुसलमान जो इधर पड़े हैं उनको पाकिस्तान भेज दिया जाए, जो उधर हिंदू पड़े हैं उनको भारत बुला लिया जाए, या जैसे भी हो। अगर वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बन गया तो या हिंदू रिपब्लिक ऑफ हिंदुस्तान बन जाए, यही मांग है हम लोगों की। बाबा जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहाँ तो हमारे हिंदू जो है धर्म के साथ जो है खिलवाड़ कर रहे हैं। देवस्थानम बोर्ड लाया, हक हकूकदारियों से पूछा नहीं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, एक तो देवस्थानम बोर्ड नहीं, मैं तो पूरे देश में जितना सरकारी नियंत्रण है मंदिरों पे, उससे मुक्ति चाहता हूँ। सरकार का नियंत्रण किसी भी दशा में धर्म, यदि आप सेकुलर स्टेट कहते हैं अपने आप को, तो धर्म पे आपका नियंत्रण कदापि नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से मैं मांग कर रहा हूँ, हम लोग PIL भी डाल रहे हैं कि जितने, आप सोचिए, जो छोटा मंदिर है गांव का, उसको संभालने वाली सरकार नहीं है। अगर सरकार ने देवस्थानम बोर्ड बनाया तो जितने भी मंदिर हैं, ये अनिवार्य हो कि हर गांव में एक देव मंदिर होगा, उस मंदिर का रख रखाव सरकार करेगी, आचार्य का पैसा सरकार देगी। जितने मालदार मंदिर हैं जो पैसा देने वाले हैं उस पर सरकार का नियंत्रण है, और जो पैसा नहीं देते हैं उस पर बाबा का नियंत्रण है। तो ये कैसे होगा? ये तो वैसे ही हो गया कि बंटवारा एक गाय का हुआ कि थन वाला एक ले लेगा और मुँह वाला एक ले लेगा। तो मुंह वाला हमको दे दिया और थन वाला आपने ले लिया, उसको दूर है। और जो सरकारी खजाने में पैसा जाता है उसका सर्वाधिक उपयोग मुसलमानों के लिए होता है। तो हिंदू धर्म का पैसा मुसलमानों के लिए प्रयोग हो, ये तो अनैतिक है और अन्याय भी है। इसलिए देवस्थानम बोर्ड तो तत्काल भंग होना चाहिए, और हम आज भी और कल भी पंडों के साथ खड़े हैं, तीर्थ पुरोहितों के साथ खड़े हैं। बाबा जी एक और सवाल उठा, इस बोर्ड ने जो एक आदेश लाए बद्रीनाथ भगवान में कि कपाटोद्घाटन के ठीक अगले दिन जो है पूजा अर्चना ब्रह्मबेला में ना होकर सुबह 7 बजे होगी। एक हिटलरी आदेश जिसे कहेंगे आप, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मंदिर का पूजा पाठ सरकारी आदेश पे नहीं होगा, शास्त्रीय आदेश पे होगा। जो शास्त्र कहता है, शास्त्र क्या आदेश देता है वैसा ही होगा। और जो देश शास्त्र भी परंपराओं और मूल्यों का संरक्षण करता है। जो परंपराएं रही हैं उसका संरक्षण होना चाहिए, और सरकार के इस तुगलकी फरमान को मानने से इनकार कर देना चाहिए। रावल को शास्त्र की बात सुननी चाहिए, वहाँ के पुजारियों को, पुरोहितों को शास्त्र की बात सुनना चाहिए, न कि सरकार की बात सुनना चाहिए। ऐसा होगा तो फिर चल करके वहाँ तांडव होगा और बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। बाबा जी, ये भाजपा को हिंदू प्यारी पार्टी भी बोलते हैं, कहते हैं कि हिंदू धर्म संरक्षित रहता है। भाजपा की केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, और इस तरीके के आदेश जो आ रहे हैं ये समझ से परे हैं। इस पे भी आप विस्तार से अपने विचार रखें। देखिए, इसमें धर्माचार्यों का ही दोष है। जब सन्यासी का नियंत्रण राज सत्ता पे होता है
तो राज सत्ता ठीक चलती है। लेकिन राज सत्ता का सन्यासी पे नियंत्रण होता है तो ऐसे ही होता है। तो यह जो अभी हो गया है, जितने सन्यासी लोग हैं सब दलाली कर रहे हैं सत्ता की घूम घूम करके। तो जब तक आप सत्ता की दलाली करते रहेंगे आप सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाएंगे और सरकार जो चाहेगी सो कराएगी। आप सोचिए, हम वही लोग हैं जब हुमायूं ने आदेश दिया कि अब कुंभ मेला नहीं होगा हरिद्वार में, खून की नदियाँ बह गई और वहीं पे कुंभ हुआ, हमने ज़बरदस्ती उस कुंभ किया। उससे ज़्यादा मजबूत तो ये तुगलकी फरमान नहीं हो सकता है। लेकिन हमने लड़ना बंद कर दिया, हमने अपने हक हुकूक के लिए लड़ना बंद कर दिया और हम सरेंडर हो गए सरकार के सामने। हर चीज़ सरकार करे, हर चीज़ सरकार करे और हर चीज़ सरकार करे तो मंदिर भी सरकार ही तो चलाएगी। आप क्यों उसके नियंत्रणाधीन है? आप सरकार को इन सब कामों में भाग नहीं लेना चाहिए और सन्यासियों को भी एकजुट होकर के भारत किस प्रकार से हिंदू धर्म के नियंत्रण में रहेगा उसका पूरा प्रयास करना चाहिए और भारत को जल्द ही हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। बाबा जी, एक और सवाल आपकी बात से उठा कि कहते हैं कि अफसरशाही हावी है हमारे राज्य में, हमारे देश में, तो ये इसी अफसरशाही का नतीजा है कि जो हिंदू धर्म के साथ इस तरीके से खिलवाड़ हुआ? देखो, अफसरशाही अंग्रेज़ों से चली आ रही है। अभी अंग्रेजी जितने भी कानून हैं सब वैसे ही चल रहे हैं और अंग्रेज़ों ने कानून बनाया था भारत की जनता के शोषण के लिए और उसके लिए उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को बैठा दिया था कि शोषण करो। वो ब्यूरोक्रेट्स भी वैसे ही हैं और कानून भी वैसे ही है। जब तक ये ब्यूरोक्रेसी व्यवस्था और यह कानून समाप्त नहीं होंगे तब तक ऐसे ही शोषण जनता का होता रहेगा और तुगलकी फरमान आते रहेंगे। जी, धन्यवाद बाबा जी।